हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। वो टॉपिक आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है। अभी तक जो आप लोग पढ़े वो एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या है? जो अस्पष्ट नहीं है हम लोग का। ठीक है, अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं। स्पष्ट का मतलब होता है कि जो भी अभी तक क्वेश्चन हम लोग बनाए वो क्या था हम लोग का, वो सारे क्वेश्चन में रहता था y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स मीन्स वेयर i इज द डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है, और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा था। इस तरह का फंक्शन को हम लोग बोलते थे एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते थे हम लोग। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं अभी तक। लेकिन अब जो हम लोग का आने वाला है, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें हम लोग y को सेपरेट नहीं कर सकते। y को सेपरेट नहीं कर सकते, तो ऐसा प्रॉब्लम को हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग? इम्प्लिसिट फंक्शन। एक एग्जांपल आप लेते हैं हम लोग, जैसे है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर या वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके सामने हम रख दें तो आप y को सेपरेट कर सकते हैं? आप y को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो यदि y को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो इस तरह का फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका मतलब है अस्पष्ट फलन का अवकलन करना। जो अस्पष्ट नहीं है, जो स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, वैसा फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। अभी तक का क्लास में हम लोग सारा चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या होता है, हम लोग शुरू में 11 ठो रूल पढ़े थे, 11 ठो फार्मूला पढ़े थे। वो 11 फार्मूला के पढ़ने के बाद यदि वो 11 फार्मूला से क्वेश्चन नहीं बन रहा था तब हम लोग आगे बढ़ जाते थे। तब हम लोग का आ जाता था फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल। वो हम लोग का फार्मूला काम नहीं करता था तो हम लोग चेन रूल लगाते थे। चेन रूल लगाते थे, उसके बाद हम लोग पढ़े इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ लॉगरिथम का चीज देखेंगे। ठीक है, तो अब आपके सामने जो आया है हम लोग का, वो हम लोग का है इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्लियर कि इम्प्लिसिट फंक्शन आप कैसे समझेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन आप कैसे समझेंगे कि क्वेश्चन में कैसे हम लोग का फंक्शन रहेगा। तो अभी तक जो आप पढ़े थे वो पढ़े थे y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये टर्म आप पढ़े थे। ठीक है, ऐसे टर्म को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है जिसको सेपरेट किया जा सकता है। सेपरेट का मतलब समझते हैं x बराबर समथिंग, y बराबर समथिंग। ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब जिस फंक्शन को x नहीं किया जा सकता है, y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसमें x y दोनों मिश्र रहेगा, मिक्सर रहेगा, उस तरह का फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे हम लोग। तो वो फंक्शन आखिर में कैसा हम लोग का होता है वो हम लोग देखते हैं। नाउ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब फंक्शन क्या रहेगा कि उसमें दोनों रहेगा, x और y दोनों फंक्शन रहेगा। ये कैसे हम लोग का होता है एक एग्जांपल के जरिए हम लोग समझते हैं तो समझेंगे हम लोग कि इम्प्लिसिट फंक्शन इसी को बोलते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, या इधर लिख दीजिए साइन एक्स वाई।
अब बताइए कि इस क्वेश्चन को आप सेपरेट करके हमको दिखाइए, कभी भी किसी तरह से सेपरेट करके दिखा दीजिए कि x को सेपरेट कर दें हम। x का सेपरेट का मतलब होता है अकेला। एक x को अकेला रखिए, x को अकेला रखिए, उसमें x नहीं होना चाहिए, y को अकेला रखिए, उसमें y नहीं होना चाहिए। इसका मतलब समझिएगा, जैसे y बराबर हम लोग का एक्स स्क्वायर है, देखिए यहाँ y अकेला है तो यहाँ भी x भी अकेला है। बात गौर से समझ पा रहे हैं? ठीक है, यहाँ y का कोई जरूरत नहीं है। अब आपके सामने ऐसा आ जाए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तब क्या कीजिएगा? ठीक है, ऐसा हम लोग का आ जाए एक्स क्यूब आ जाए यहाँ पे हम लोग का, ठीक है, और कोई सारा टर्म आ जाए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाए, तो आप इस तरह का फंक्शन को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन का मतलब है जो भी आपका क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन इक्वेशन में रहेगा। किसमें रहेगा? इक्वेशन में रहेगा। तो इस तरह का फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। तो एक एग्जाम्पल ऐसा था, बहुत सारा एग्जाम्पल इसका हो सकता है इम्प्लीसिट फंक्शन का जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy। ऐसा है कि आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इम्प्लीसिट फंक्शन को कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो वर्किंग रूल इसका हम लोग जानेंगे। इसका वर्किंग रूल आप जानेंगे, वर्किंग रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएशन कैसे इसका कीजिएगा, ठीक है। तो वर्किंग रूल का मतलब होता है, एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं इधर, इसका यदि आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का? 2x हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन ऐसा होता है। लेकिन यदि आपको हम एक क्वेश्चन दे दें, ये वाली क्वेश्चन को यहाँ रख दें हम, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने का क्या तरीका है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो क्वेश्चन को हम लोग लिख लेंगे, सॉल्यूशन वी हैव, ठीक है, इज इक्वल देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म लिखते हैं, वो टर्म क्या है सुनिएगा, बोथ साइड डिफरेंशिएशन with respect to x, with respect to x, both side differentiation with respect to x। यहाँ पे लिखना होगा। अभी तक हम लोग ये बात नहीं लिखते थे, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन जब बनाइएगा तो ये आपको लिखना पड़ेगा और ये आपको बताना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं या y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो y यहाँ कांस्टेंट होगा। यदि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो x यहाँ कांस्टेंट होगा। हम लोग का बात समझ पा रहे हैं? तो हम लोग देखते हैं आगे। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और क्या लिखे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का मतलब आप लोग को समझा चुके हैं, वो होता है d/dx। इसका मतलब क्या होता है? d/dx इसका मतलब होता है। तो इधर में क्या करेंगे हम लोग, d/dx एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू d/dx 3aXy।
ये हम लोग दोनों तरफ बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दिए। डिफरेंशिएशन का मतलब ये आप कभी भी ना समझें कि dy बाई dx का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, नहीं, इसका मतलब होता है d अपॉन dx को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब आपको शुरू क्लास में बताए थे कि चेंज होता है, बदलाव होता है, ठीक है, स्टेनियस चेंज होता है, थोड़ा सा क्षणिक चेंज होता है। ये हम लोग को फिजिक्स में ज्यादा अच्छा समझ में आता है, ठीक है। ये हम लोग का डिफरेंशिएशन को हम लोग एक्सप्लेन करें तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो फिजिक्स से हम लोग को ज्यादा क्लियर होता है, क्या बदलाव क्या है यहाँ पे हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं आगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का d अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस d अपॉन डी एक्स वाई क्यूब। आप ये शुरू में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो ब्रैकेट टूटेगा, दोनों साइड डिफरेंशिएशन चला जाएगा हम लोग का, ठीक है, इज इक्वल टू 3a कांस्टेंट d अपॉन डी एक्स वाई, ठीक है। ये बात हमको समझ में आया। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं डिफरेंशिएशन करना है, अब डिफरेंशिएशन कीजिएगा। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन 3 इंटू एक्स पे पावर 3 माइनस 1। ये हम लोग पहला फार्मूला जब शुरू किए थे क्लास उसी टाइम पढ़े थे, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। लेकिन ये बात अभी कभी समझे आप, क्या बात होता है कि dx अपॉन dx ये हम लोग बच जाता है, इसको लिखते हैं, अभी समझिएगा। उसके बाद जैसे y का डिफरेंशिएशन कीजिएगा 3y 3 माइनस 1, उसके बाद dy अपॉन dx। तो क्या बोले थे कि विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म कभी भी बदलता नहीं है, वो कभी भी खत्म नहीं होता हम लोग का, ठीक है। क्या था कि कोई कांस्टेंट टर्म हम लोग का वेरिएबल के बगल में रहता था तो उसको क्या करते थे, बाहर निकाल लेते थे, लेकिन खत्म नहीं होता था। तो क्या है कि dy बाई dx यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का, dy बाई dx यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का, ठीक है। x का जैसे डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 3x पे पावर 3 माइनस 1 बाई, ये बात को समझना है कि 3 इंटू एक्स पे पावर 3 माइनस 1 इंटू dx अपन dx, ये dx से dx कट जाता था, इसीलिए x में कुछ नहीं लिखते थे हम लोग, ठीक है। लेकिन जैसे y का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx होता है, ये दोनों कटेगा नहीं, तो वो क्या हो गया हम लोग का रहा, ठीक है। और इसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो dy बाई dx जहां भी y का डिफरेंशिएशन कीजिएगा वहां पे dy बाई dx सबका रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3a हो गया हम लोग का, उसके बाद u इंटू v में तोड़ दीजिए, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx प्लस y कांस्टेंट d अपन dx x, देखिए वही वाला बात आ गया हम लोग का। अब यहाँ पे हम लोग का हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3a x इंटू dy अपॉन dx, उसके बाद क्या हो गया हम लोग का y इसके टू क्या हो गया प्लस क्या हो गया हम लोग का y। अब यहाँ पे हम लोग सेपरेट करेंगे, dy वाला dx को एक साथ रखेंगे और y वाला टर्म को एक साथ। देखते हैं हम लोग 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3ax dy अपॉन dx प्लस 3ay। कांस्टेंट टर्म वाला को कांस्टेंट के साथ रखिए और dy वाला dy बाई dx को एक साथ रखिए। तो इसको उठा के ले जाइए उधर और इसको उठा के इधर ले जाइए, सेपरेट कर देना है। 3y स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस 3ax dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर। ये आपका टर्म हो गया। यहाँ पे गौर से देखिए 3 और यहाँ भी 3, तो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 dy अपॉन dx आपका कॉमन आ गया, ठीक है, ये आपका कॉमन आ गया। उसके बाद बचा यहाँ पे आपका सिर्फ y स्क्वायर माइनस ax, यहाँ पे आपका कॉमन आ गया 3, यहाँ पे बचा ay माइनस x स्क्वायर, और
अब की बार लिख देंगे, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया हम लोग का। अब लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर ay माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर माइनस ax, ये आपका dy बाई dx आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे बनाते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग कैसे पहचानेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन को पहचानने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन हम लोग का इक्वेशन में दिया गया है और क्वेश्चन हम लोग का सेपरेट नहीं हो रहा है। जब क्वेश्चन सेपरेट नहीं होता है तो उस तरह का क्वेश्चन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट।